महाराज जी, करोड़ों सनातनियों की आस्था का जो विषय है अयोध्या राम मंदिर, जो लंबे समय से लोगों का सपना था और वो बना भी, लेकिन अब वहाँ पर जो चर्चाओं में है चंदा चोरी को लेकर चर्चा। देश का दुर्भाग्य कहेंगे, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जैसे तैसे भव्य दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ और पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था का केंद्र बना। निर्माण के समय भी लोगों ने दिल खोल के दान दिया और निर्माण के बाद भी लोगों ने चंदे में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बहुत महत्वपूर्ण हीरे चांदी सोने आदि के जवाहरात भी, आभूषण भी दिए, नगदी भी दी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संज्ञान में आया है कि लगभग 200 करोड़ का चंदा चोरी हुआ है और यह लगभग 100 लोगों के बीच का खेल हुआ है। 50 लोग उसमें काउंटिंग में काम करते थे तो 50 लोग उनके ऊपर होंगे, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो वहाँ चौकीदार बने बैठे थे वो कह रहे कर्मचारियों ने चंदा चोरी किया। काउंटिंग करते समय हेरा फेरी हुई, लेकिन भाई तुम ट्रस्टी थे, तुमको वहाँ का चौकीदार बनाया था, तो चौकीदार को सोने के लिए नहीं भेजा था वहाँ, तो चोरी चोरी करता रहा, मैं सोता रहा। तो इसीलिए चोरी करने वालों से ज़्यादा जो चौकीदार थे वो उसके जिम्मेदार है। उनको बिना विलंब करे समस्त हिंदू समाज की भावनाओं का आदर करते हुए उनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से त्याग पत्र दे देना चाहिए और पूरे देश से उनको क्षमा याचना करनी चाहिए कि हम ऐसे नालायक ट्रस्टी थे, हम नालायक कहना चाहिए चौकीदार थे, हम आलसी थे, हम कर्तव्यहीन थे, इसीलिए ये चंदे में चोरी हुई और हम त्यागपत्र देते हैं। और अगर ये न करें त्यागपत्र, इनमें कोई नैतिकता ना हो, क्योंकि अब तो नैतिकता बची नहीं ना। एक नैतिकता ये थी, हमको ध्यान है रेल मंत्री हो करते लाल बहादुर शास्त्री, उस समय दुर्घटना हुई थी तो रेल मंत्री होने के नाते लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत त्याग कर दिया। अब तो त्यागपत्र की परंपरा ही खत्म हो गई। कहेंगे साहब ये जिम्मेदारी तय करेंगे किसने गड़बड़ की है, तो नैतिकता अगर होगी तो त्यागपत्र देंगे, और अगर नैतिकता नहीं हो तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी से हम आग्रह करेंगे सबका त्यागपत्र लें और नए ट्रस्ट का गठन करें, नए ट्रस्टियों को उसमें भाव भर्ती करें, क्योंकि आज 200-300 करोड़ का घोटाला संज्ञान में आ रहा है, यह बड़ा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है, कई लोगों ने अयोध्या थाने में रिपोर्ट लिखने को आग्रह किया है। वहाँ SIT आपने गठित कर दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन SIT जांच कहाँ करेगी? FIR तो होनी चाहिए और FIR जरूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहता हूँ, SIT का माने है पहले FIR दर्ज हो और जो उसमें सम्मिलित उन सबके नाम दर्ज हो और उसके बाद जांच हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अखिलेश यादव जी ने इसमें कमेंट किया है कि जिन्हें सरकार को IIT बनानी थी छात्रों के भविष्य के लिए, उन्हें SIT गठित करनी पड़ी। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा कहा है कि सरकार का काम तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सड़कें हो, लेकिन अब चंदे की खोजबीन करने के लिए SIT गठित करना पड़ रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं अखिलेश यादव जी के साहस को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने ही साहस किया। सबसे पहले 700 करोड़ चंदे का गबन हुआ है, ऐसा ट्वीट अखिलेश यादव जी ने किया। मुझे लगता है कि राम जी ने उनको इसलिए माध्यम बनाया कि राम भक्तों के ऊपर उनके पिताजी ने गोली चलाई थी और अखिलेश जी ने अपने पिताजी से थोड़ा सा अलग होकर के अपना एटीट्यूड किया है और वो सनातनियों को भी सम्मान देते हैं, और इसी नाते उन्होंने ट्वीट किया, चिंता व्यक्त की। उसके बाद ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चोरी का शोर, चोर है भाई चोर है ऐसा शोर
जो शुरू हुआ है वो अखिलेश यादव जी के कारण से हुआ है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत में समझा कि सनातनियों की बात भी उन्हें रखनी चाहिए, सभी की बात रखनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है। तो मैं उन्हें भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब देश के युवा को देश का भविष्य कहा जाता है कि आने वाले समय में वह अपनी वही भूमिका निभाएंगे, लेकिन आज युवा सड़कों पर है पेपर लीक के मामले में। कॉकरोच के नाम पर लाखों करोड़ों युवा आज सड़कों पर उतरने को तैयार है, और इतने जल्दी में ये कॉकरोच के नाम से एक सोशल मीडिया पर मुहिम चली और लाखों लोग उससे जुड़ गए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, हताशा निराशा कहीं भी भेज देती है। ये बात तो आप ठीक कर रहे हो कि पूरे देश में एजुकेशन को व्यापार का हब बना दिया, और व्यापार का हब बनने के कारण से लोगों की एजुकेशन बढ़ी है, भले ही महंगी हुई है लेकिन बढ़ी भी है। अब एजुकेशन तो प्राप्त कर ली, उसको व्यापार मिलता नहीं, व्यापार के लिए उसको भटकना पड़ता है दूर दर दर के लिए। हमने अभी तक इतने वर्षों के बावजूद 1947 के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद भी हमने अभी भारत में ऐसा कोई फैक्ट्री आदि का व्यापार का साधन नहीं जुटा है जो बेरोजगार पढ़ा लिखा उन फैक्ट्री आदि में अपने रोजगार प्राप्त कर सके, जीवन यापन कर सके। लेकिन एक तरफा हो रहा है, केवल आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं लेकिन उनके रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रोजगार जब नहीं मिलेगा तो कॉकरोच ही बनेगा, चाहे भले ही आप कहो उसे हिट से मार दो, चाहे कुछ और करो, और हिट से मारो न मारो, आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के चक्कर में युवा, और बहुत सारी वो कहते हैं उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां झेल रहा है युवा। और वो इसीलिए झेल रहा है कि उसको यथोचित जो व्यापार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। भारत सरकार को रोजगार बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए। अच्छा महाराज जी, लगातार विपक्ष इस गौ माता को क्या नाम गौ राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है, जिसकी भाजपा लगातार राजनीति भी इसी पे लेकर कर रही है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रही। क्या कहेंगे भाई? वो घोषणा करना नहीं चाहते, गौ माता के नाम पर वो राजनीति करना चाहते नहीं। इस समय बहुत अच्छा अवसर है कि भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, और स्टेट की सरकारों को राजमाता का दर्जा देना चाहिए। और इससे ज़्यादा अनुकूल क्या मिलेगा कि मुसलमान वर्ग जो गाय काटता था वह आज खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि आप बिना देर करे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। और मैं आज आपको बता देता हूँ, अगर गौ माता को राष्ट्र माता इन्होंने घोषित नहीं किया तो फिर इनको अगली सरकार बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। इनकी अगली सरकारें बनेंगी कि नहीं बनेंगी, क्योंकि गौ का शराब कभी खाली नहीं गया। आपको ध्यान होना चाहिए, 1966 में इंदिरा जी ने गौ भक्तों पर गोली चलाई थी। इंदिरा जी की दुर्दशा सबको पता है। तो गौ के साथ जिसने विश्वासघात किया, धोखा किया, आपने गौ के नाम पे सरकार बनाई है, तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, देर क्यों है? और अब तो जिनका कहते थे लोग विरोध करते हैं तो विरोध का को खेल नहीं है। तो फिर आपकी नीयत पर प्रश्न उठता है, और जब कल आपकी नीयत पर प्रश्न उठेगा तो गौ भक्तों को आपको वोट देने के लिए विचार करना पड़ेगा। आपकी कल दुर्दशा भी हो सकती है।